बहुत ज़्यादा हंसमुख इंसान थे। इधर जब आते थे पूरे गांव जो आदमी था सब को इधर जाना, दरबार पे जाना, गांव में जाना, हर आदमी को मिलकर तकरीबन वो जाते थे। वो हम छोटे छोटे हम सारे मिलके वो नात में हिस्सा लिया तो उसमें भी वो फर्स्ट आया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही अच्छा और नफीस और समाजी इंसान था। हर क्लास में वो उनकी पोजीशन जो अव्वल होती थी और गेमों स्पोर्ट्स में हर चीज़ में वो नंबर 1 में होते थे। और उसके अलावा सोशल वर्कर थे, प्यार मोहब्बत सबके साथ मदद करनी, काम करना, किसी का हर किसी के साथ वो जो बड़े प्यार से मिलते थे। हमारे गांव का मान है, ये बच्चे जो हैं हमारे गांव का मान है। वो खुद भी बहुत अच्छा है, उसका बाप भी। डिप्रेशन में कभी नहीं उनको देखा, हर इजी मोल में होता था उनको। और नज़र खा गई इनको, बस बच्चों को नज़र खा गई इस बच्चे को। अल्लाह इस वक्त मैं जिस कब्र पर मौजूद हूँ ये कब्र SP अदील अकबर की है, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में ख़ुदकुशी करके अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया था। SP अदील अकबर ने CSS का इम्तिहान पास करने के बाद पुलिस को ज्वाइन किया था। अदील अकबर की अपने आबाई गांव माड़ी खुर्द में नमाज जनाजा अदा कर दी है। अब इस नौजवान को मनो मट्टी तले दफना दिया गया है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये उसकी कब्र है। इसकी कब्र के ऊपर जो वो फूलों के गुलदस्ते रखे गए हैं। IG इस्लामाबाद यहाँ पर आए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने बताया कि हमने मुख्तलिफ़ टीमें तश्कील दे दी हैं जो बहुत जल्द हक़ाइक़ को सामने लाएँगे कि किस तरह से अदील अकबर की मौत वाक़ई हुई है। मेरे साथ गांव के लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अच्छा बाबा जी बताइएगा, अदील अकबर कैसा नौजवान था? जब गांव में आया करता था, जब आपसे बातचीत होती थी तो क्या कहता था, किस तरह का वो नौजवान था? जी अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही अच्छा और नफीस और समाजी इंसान था। अल्लाह ताला उनकी जन्नत नसीब करे। बहुत ही गुड आदमी था और आज हर आदमी, पूरा गाँव जो है ना उसको याद करके रो रहा है। और वो आने वाला है कल का वो हमारा IG था जो आज इस मनो मिट्टी थले दब गया है। इस गांव में 5 फरवरी 19 को हमने पूरे गांव को इकट्ठा किया था और उस आदमी की वजह से उसने इतनी स्पीच की थी कि आज ये हमारा गांव पूरे आपके सामने है। ये मतलब आपका गांव जो एक मॉडल गांव है, बड़ा खूबसूरत है। और उसके साथ साथ हमने देखे कब्रिस्तान बड़ा खूबसूरत। वो मेंबर है हमारा। हाँ। वो इस गांव का मेंबर था। हमने जो भी समाजी काम करते थे ना उसको फ़ोन करते थे और फ़ौरन वो पहुंचता था। और बल्कि उसकी थोड़ी सी ना अभी अल्लाह ने टाइम नहीं दिया। वो कहा था कि हमें अपने गांव में एक ऐसी तंजीम बनाएंगे, रफ़ाई अदारा बनाएंगे जो कल आने वाले हमारी नस्लें याद करेंगी। मौका नहीं मिला, लेकिन अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे। बहुत ही इंसान, बहुत ही गुड आदमी, बहुत अच्छा आदमी था। अच्छा मुझे ये बताएं, जब 2 माह पहले आपकी अदील साहब से बात हुई थी, उनके रवैये में कुछ चेंजिंग थी? मतलब पहले वो जिस तरह से आपके साथ बात करते नहीं, कोई रवैया नहीं। वो जैसे हाँ जी बाबा जी क्या हाल है, ठीक हो, खैरियत है, बस ऐसे बात करते थे। मतलब बड़ा हंसमुख इंसान। बहुत ज़्यादा हंसमुख इंसान थे। इधर जब आते थे पूरे गांव जो आदमी था सब को इधर जाना, दरबार पे जाना, गांव में जाना, हर आदमी को मिलकर तकरीबन वो जाते थे। तकरीबन 7 साल से मुतवातर जो है ना मैं उसको जान रहा हूँ। तो 18 से वो जब भी आते थे सब स्पेशल कहते थे ठीक है जी बाबा जी आ जाओ, मैं आ रहा हूँ। कई दफ़ा जो है ना पैगाम मिलता था, फिर बैठते थे 10-15 मिनट खड़े होते थे, बैठते थे, गप लगाते थे। बट 2 दफ़ा तो हमने पूरे कब्रिस्तान का विज़िट किया इकट्ठे। क्या कहने के अदील बहुत अच्छा और नफीस आदमी था। वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकता था मुबैना तौर पर जो कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने खुदकुशी की है। इनका कहने के उससे नहीं लगता था, उसकी तबीयत से। वो बहुत खुश अखलाक इंसान था और बड़ा मजबूत इंसान था। वो इस तरह का काम नहीं कर सकता। मुतालबा करें कि एक बड़ी जो कमेटी तश्कील दे दी गई है। IG पंजाब ने अब से कुछ देर कबल यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनका ये भी कहना था कि एक बड़ी कमेटी तश्कील दी है। बहुत जल्द जो हक़ाइक़ हैं वो मंजर आम पर आएंगे। हम इस वक्त SP अदील अकबर के गांव में मौजूद हैं। यहाँ पर जिससे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हर कोई अफसरदा है, कोई बात कर ही नहीं पा रहा, किसी से बात हो ही नहीं रही। जो उसके वालिदैन हैं, जो उसके वालिद हैं, वो तो बिल्कुल बात ही नहीं कर पा रहे। उनको ऐसे लगता है जैसे उनके ऊपर गशी के दौरे पड़ रहे। इसी तरह भाई काफ़ी ज़्यादा अफसरदा हैं। मेरे साथ उनके वालिद के फैमिली फ्रेंड हैं, चचा भी लगते हैं। अदील अकबर इनके हाथों में पले बड़े हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे अदील अकबर कैसे शख्स थे। बहुत नफीस था जवान,
बड़ी अच्छी तरबियत थी। बाप उनके बैंक ऑफिसर थे। इस गांव में ही तकरीबन पले बड़े हैं। उसके बाद ये शहर कामों की चले गए। उसके बाद इन्होंने तालीम जारी रखी। उसके बाद इन्होंने वो जो अपना इम्तहान है पास किए, जो मुकाबले के CSS किए, उसके कामयाब हो गए। मुबारकें दी, बड़ी खुशी हुई। हमारे गांव का मान है, ये बच्चे जो हैं हमारे गांव का मान है। वो ख़ुद भी बहुत अच्छा है, उसका बाप भी पढ़ा लिखा आदमी है और तरबियत बड़ी अच्छी की है, बड़ी तालीम उनको अच्छी दी है। और अच्छा, ये बताइएगा, जो अदील है इसके भाई वो भी इसी तरह के बड़े बड़े ऑफिसर हैं? इसकी सिस्टर बता रहे हैं वो भी ऑफिसर है। सारी फैमिली पढ़ी लिखी थी? सारी फैमिली पढ़ी लिखी है। दूसरे बहन भाई भी CSS किया हुआ है। हाँ जी, एक लॉ में है, एक डॉक्टर है बहन, एक अपना भाई है वो डिप्टी कमिश्नर है, ये SP है। मैं तो कल मेरी बात हुई है 4 बजे इनसे, फिर मेरा रब्ता कट रहा था, उसमें सिग्नल नहीं आ रहे थे। दोबारा इन्होंने खुद किया शाह साहब ने, तो मैं दुआएं दे रहा था। जब भी छोटे मिलते थे आते थे, बड़ा मिलते थे जब पढ़ते थे। मतलब कल अदील अकबर के जो वालिद शाद साहब हैं, आपकी उनसे बात हुई 4 बजे, और 4 बजने के बाद कुछ ही देर बाद ये हादसा रूनमा हो गया। तो आपकी बात क्या हुई थी? शाद साहब क्या बता रहे थे? बस यही बता रहा था कि भाई हमें क्या तबीयत ठीक है, आपकी तबीयत ठीक रहती है? मैं कहा ठीक ठाक रहती है। और मैं बच्चों का हाल पूछा, ठीक ठाक है, खैरियत है। मैं कहा यार ये अल्लाह ताला तंदुरुस्ती देते, हमें खुशियाँ दिखाए इनकी, और इनके बच्चों की खुशियाँ दिखाए। ये एक हमारे मुस्तकबिल के ये बड़े अफसर बनेंगे, ये IG तक जाएगा इंशाल्लाह, दूसरा मैं कमिश्नर तक जाएगा इंशाल्लाह। बच्चे तेरे सारे लायक हैं, अल्लाह नज़र बद से बचाए। मैं से हमेशा दुआएं मैं करता रहता हूँ जब मिलते थे। और नज़र खा गई इनको, बस बच्चों को नज़र खा गई, इस बच्चे को अल्लाह अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जब आपके पास मिलते थे या इसके वालिद मिलते थे, कभी उन्होंने बताया था कि ये परेशान रहता है, डिप्रेशन का शिकार रहता है मेरा बेटा, या अपने बेटे की वजह से वो परेशान? ज़ाहिर है बेटे अपने वालिदैन को बता ही देते हैं कि मुझे ये परेशानी है या मेरी प्रमोशन नहीं हो। इस तरह की कभी कोई बात हुई हो आपके वालिद, उसके वालिद? मैं कहता कभी नहीं। वो फ़ख्र करता था, बेटों की बड़ी खुशी से बात सुनता था। और वो तो अभी भी रो रहा था, कह रहा मेरा चीता, मेरा तीजा मैंने छड़ गया। बस उससे इसके अलावा बात ही नहीं हो रही। बस वो ये कह रहे थे चीता मेरा चीता चला गया। कवर दे सामने बैठाया था कुर्सी पे, तो पानी, मैं बेटों को पानी पिला था। मैं आज इनके सामने, तुम ना रो ताकि इसको ज़्यादा परेशानी ना हो। तो उसके सामने मैं कहा तुम देख लो, आखिरी ये दीदार कर लो, कैसे आया, जो अपनी ड्यूटी देख गया, इस्लामियाँ हो रही हैं, हर चीज़ देखो। ये जो कौम खिदमत की काम करते हैं कौम के लिए, मुल्क के लिए, वो उनके लिए ये इसी तरह महकमे सलामी देते हैं। तो देखो कितना फूल है। आपके गांव में सुने उसने बहुत फलाही काम करवाए हैं, गरीबों की मदद करते थे, स्कूल उन्होंने बनवाए, कब्रिस्तान बनवाया, तो कितनी खिदमत, हर चीज़ में हिस्सा डालते थे। उनसे ये हमारे ये कब्रिस्तान कमेटी है, वो भी रब्ता करते थे, या हमें ये मशवरा चाहिए या कुछ चाहिए, वो भी उनको भी देते थे। और भी मिलते थे, जहाँ इनका ख़ानदान है, बड़ा ख़ानदान है, तो पढ़े लिखे हैं सारे, तो अपना अच्छा ख़ानदान है इनका, गुजर फैमिली से हैं। आपने बात सुन लीजिए, ये अदील अकबर के चचा ही लगते हैं। इनका कहना है कि अदील अकबर का सदमा सिर्फ माड़ी खुर्द या कामों की के लिए सदमा नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क के लिए सदमा है, क्योंकि इतना नडर, इतना मिलनसार, इतना बावकार जो SP था, जिसने मुल्क को कौम के लिए बहुत सारी खिदमात सर अंजाम दी हैं, उसका इस तरह से कत्ल हो जाना, इस तरह से उसका इस दुनिया को छोड़ जाना, ये एक सवालिया निशान है। इस वक्त मेरे साथ SP अदील अकबर, जो गुज़िश्ता रोज़ खालिक हकीकी से जा मिले थे, उनके दोस्त हैं बिलाल साहब, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, बताइएगा अदील साहब का इखलाक किस तरह का था, क्योंकि आप तो बचपन के दोस्त थे, इकट्ठे पढ़ते रहे, क्या कहेंगे अदील साहब के बारे में? अदील साहब जो हैं बहुत अच्छे थे। बचपन से हम इधर ही इसी गांव में रहते थे, इकट्ठे एक साथ ही पढ़े हैं मैट्रिक तक, तो बहुत अच्छे थे। शुरू से ही वो बहुत लायक थे, शुरू से ही हर क्लास में वो उनकी पोजीशन जो अव्वल होती थी, और गेमों स्पोर्ट्स में हर चीज़ में वो नंबर 1 में होते थे। और उसके अलावा सोशल वर्कर थे, प्यार मोहब्बत सबके साथ मदद करनी, काम करना, हर किसी के साथ वो जो बड़े प्यार से मिलते थे, और बहुत अच्छे नाइस थे, और बहुत ही ज़्यादा जो है ना सानिया हुआ है हमारे लिए। तो अच्छा ये बताइएगा, जब अदील साहब आपके साथ, आप कह रहे हैं कि मैट्रिक तक हम इकट्ठे पढ़ते रहे, उसके बाद वो यहाँ से कामों की चले गए थे, फिर वो उन्होंने कहाँ वो पढ़ते? फिर इधर से वो कामों की शिफ्ट हो गए थे, तो उसके बाद फिर वो उधर ही लाहौर चले गए, उधर पढ़ने के लिए, उधर GC कॉलेज में। तो ऐसे फिर वो आपका वक्तन फ़वक्तन अदील साहब से रब्ता रहता था? क्या कहते थे, किस तरह की बात होती थी अदील साहब? जी, जब भी रब्ता होता था इधर आते थे। ये अभी जो लास्ट ईद हुई है, लास्ट ईद इधर ही आए थे वो,
तो सबसे मिले बड़े प्यार से, इधर आके सबको अपना गोद अपना घूमा। ये स्कूल है हमारा, इधर जो जिधर पढ़ते थे ये साथ ही है, उधर गए, सबसे मिले बड़े प्यार मोहब्बत से, जब भी मिलते थे बहुत प्यार करते थे। अच्छा, कल आपको किस तरह से इत्तला मिली है कि अदील साहब को गोली लगी? ये इधर मीडिया से पता चला, हमें तो अचानक जब पता चला हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा था। तो फिर ऐसे ही पता चला, हम गए उनके घर, जाके उनसे मिले, उनके वाला साहब थे उधर, सारे उनके भाई थे, तो कंफर्म हो गया उनको जी ये कंफर्म है। बहुत बुरा लगा, बहुत दुख हुआ। अच्छा बिलाल भाई, ज़ाहिर है आपने काफ़ी वक्त गुजारा है, बचपन आपने उनके साथ गुजारा है, क्या समझते हैं कि अदील साहब को कोई डिप्रेशन का शिकार थे, वो इस तरह का काम कर सकते हैं? चूँकि मुख्तलिफ क़यास आई हैं, कुछ लोग कह रहे हैं उन्होंने खुदकुशी की है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का खुद खात्मा किया है। नहीं जी, हमें नहीं लगता ऐसा, तो कोई इशू नहीं था। होता ही ना, पता चल जाता है बंदे को। नहीं, वो शुरू से ही बिल्कुल अच्छा था, ऐसा कोई डिप्रेशन में कभी नहीं उनको देखा, हर इजी मोल में होता था उनको। अहले इलाका के लिए कितना बड़ा लॉस है? ये बहुत बड़ा लॉस है, ख़ास तौर पर हमारे गांव का, सिटी कामों की, ज़िला गुजरात, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए लॉस है ना। ये देखें इतने, हाँ जी, बहुत काबिल थे, ये पूरे पाकिस्तान के लिए लॉस हुआ है। तो ये सानिया जो है बहुत बड़ा सानिया है, ये कभी नहीं भूल सकते हम। स्कूल में भी, स्कूल टाइम से शुरू से ना वो ऐसे, उनको बड़ा शौक़ था। आपको बता रहा हूँ, सोशल वर्कर थे कि हर किसी का काम करना, गाँव में हर किसी को हेल्प करनी, किसी को देखना प्यार से मोहब्बत से, ये शुरू से ही वो ऐसा था, बहुत अच्छा था। कहते हैं वो मुख्तलिफ गेम्स में हिस्सा लेते थे। कौन सी गेम आपके साथ, कौन सी गेम? ये क्रिकेट वगैरह हमारे साथ खेलते थे वो। क्रिकेट में अच्छा खेलते थे वो। तो बस शुरू से ऐसे ही है, बहुत यादें हैं, अभी क्या बता सकते हैं, बहुत अच्छे थे। हमें तो कोई ऐसा वाक़या जो आपने अदील के साथ आपका गुजरा हो, जो आपको याद हो, जिसको याद करके आप दोस्तों के साथ बातचीत वो शेयर कर रहे हो कि यार अदील? हम छोटे थे जब, तो हमारी मस्जिद में ना ये एक होता है ना नात का जो मुकाबला होता है, तो मुझे याद है वो नात में, उसमें भी वो माशाल्लाह फर्स्ट आया था। वो हम छोटे हम सारे मिलके वो नात में हिस्सा लिया, तो उसमें भी वो फर्स्ट आया था। मतलब हर चीज़ में, गेम हो, तालीम हो, नात हो, मजहबी हो, दुनियावी, हर चीज़ में हर चीज़ में आ गया था माशाल्लाह। बहुत लाइक था और बहुत अच्छा भी था। लाइक के साथ साथ बड़ा हेल्पलेस था, हर किसी की मदद करता था। एक बता रहे हैं कि उसकी छोटी सी एक बेटी है जी, 1 साल की माशाल्लाह उसकी बेटी है। तो बस अल्लाह ताला उसकी बीवी को, उनके घर वालों को सब्र दे। ये उनके दोस्त हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, अफसरदा हैं। उनका कहना है कि हमारे साथ अदील का बहुत अच्छा वक्त गुजरा है, मैट्रिक तक ये इकट्ठे पढ़ते रहे हैं। इनका कहना है कि अदील हर काम में आगे था, चाहे खेल हो, चाहे तालीम हो, दुनियावी हो या इस्लामी हो।